जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों को पोलिनोमियल का फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 में कह रहा है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पोलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन इच केज। मतलब कह रहा है स्टूडेंट, आपको कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि इस ग्राफ की मदद से 1 2 3 4 5 छः ग्राफ दिया गया है। तो 6 ग्राफ की मदद की सहायता से आपको शून्यक निकालना है। तो इसका आंसर तो आप सेकेंडों में बना सकते हैं कि ये एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है तो शून्य, और ये एक्स अक्ष को एक बिंदु पे काट रहा है तो एक शून्यक, ये 3 बिंदु पे काट रहा है तो 3 शून्यक, 2 बिंदु पे काट रहा है तो 2 शून्यक, एक्स अक्ष को 1 2 3 4 बिंदु पे काट रहा है तो 4 शून्यक, यहाँ पे 3 बिंदु पे काट रहा है तो 3 शून्यक। तो आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि आखिर बात क्या होता है, कैसे एक शून्यक होता है। ये देखिए, ये सरल रेखा है, मतलब ये एक घाती बहुपद है। और जो वक्र रेखा होता है, परवलय कर्व होता है, उसको हम लीनियर के बाद समझते हैं। मतलब कि द्विघाती, त्रिघाती, चरघाती हो सकता है। नॉर्मली 4 बिंदु पे काटता है तो उसको चरघाती कहते हैं, 3 बिंदु पे काटता है तो त्रिघाती बोलते हैं, और 2 बिंदु पे काटता है तो द्विघाती, और 3 बिंदु पे काटता है तो त्रिघाती। ये देखिए, ये एक घाती है नहीं। एक बिंदु पे भले ही ये काट रहा है, लेकिन ये एक घाती नहीं है। इसका शून्यक सेम भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसका x का मान सेम भी हो सकता है, यही बात है। देखिए स्टूडेंट, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूँ। देखिए, मतलब कि ये 3 बिंदु पे काट रहा है तो इसको कहते हैं क्यूबिक, 2 बिंदु पे काटेगा तो कहेंगे क्वाड्रेटिक, और 4 बिंदु पे काटेगा तो कहेंगे 4 डिग्री वाला पोलिनोमियल, और एक भी बिंदु पे सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन, तो उसको कहते हैं रैखिक, मतलब कि लीनियर पोलिनोमियल। देखिए, कुछ मैंने बातें यहाँ पे नोट की है, वो आपको मैं समझाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है कि चिन्ह अंक अक्षर जैसे -5 और x तीनों में मल्टीप्लाई होगा तो -5x होगा, तो ये पद कहलाता है। साइन डिजिट लेटर के मल्टीप्लिकेशन को पद बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। और देखिए, और अक्षर का घात कभी भी पद में, चर का घात हमेशा पूर्ण संख्या होता है, होल नंबर होता है, तभी पद कहलाता है। लेकिन अगर पद का घात जैसे 1/2 है, ये फ्रैक्शन के रूप में है, फ्रैक्शन के रूप में हो, चाहे चर का पावर अगर माइनस में हो, तो ये इससे जो प्राप्त होगा, जैसे -7x की पावर 1/2, -7x के पावर -2, तो ये आपका टर्म नहीं कहलाएगा, पद नहीं कहलाएगा। इसको बीजीय व्यंजक बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो ये एक प्रकार का फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, लेकिन फंक्शन में ये खास है। पद उसी को कहते हैं, टर्म उसी को बोलते हैं जिसमें चर का घात हमेशा पॉजिटिव हो, पूर्ण संख्या हो, और पदों के मिलने से बहुपद का निर्माण होता है, पोलिनोमियल का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे 3 पद है, इसमें x का घात 0 है, 7x का घात 0 है, तो इसको पोलिनोमियल बोलते हैं, पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे यहाँ पे मैंने, जैसे 2x - 5, ये पोलिनोमियल है, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे x का घात कितना है, 1 यहाँ पे, और इसमें x का घात कितना है, 0। तो पॉजिटिव है या पूर्ण संख्या है, 0 हो या पॉजिटिव कोई नेचुरल नंबर हो, तो वही बहुपद कहलाता है। यहाँ पे 2x - 5 ये लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल, मतलब कि रैखिक बहुपद।
रैखिक बहुपद का घात हमेशा 1 होता है और इसका जो आलेख होता है वो सरल रेखा होता है, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। और ये एक्स अक्ष को एक ही बिंदु पे काटेगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल से समझता हूँ, जैसे इसको हम y मान लेता हूँ कि इसको मान लेता हूँ y बराबर में 2x माइनस 5 और यहाँ पे x का मान 1 रखेंगे तो y बराबर में 2 इंटू 1 माइनस 5 तो हो जाएगा 2 माइनस 5 तो माइनस 3 और यहाँ पे x का मान 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 5 4 माइनस 5 तो माइनस 1 और यहाँ पे x का मान खाली 0 रखते हैं तो y बराबर में 2 इंटू 0 माइनस 5 तो 0 हो जाएगा तो इसका आंसर आ गया माइनस 5। और देखिए इसका ग्राफ दिखाते हैं आपको, यहाँ पे इसका ग्राफ है तो इसका ग्राफ में यही है कि यहाँ पे हो जाएगा 0, इधर +1 +2 +3 +4 +5, इधर -1 -2 -3 -4 -5। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ये 1 2 3 4 5, नीचे -1 -2 -3 -4 -5। देखिए आपको चीज़ों को समझना है। आंसर तो कोई बना सकता है कि हाँ एक बिंदु पे काट रहा है एक अक्ष को तो एक शून्यक, 2 बिंदु पे काट रहा है तो 2 शून्यक, लेकिन चीज़ों को समझना है। जैसे यहाँ पे x का मान 1 है तो y का मान क्या है -3, 1 है तो y का मान -3, तो x का मान 1 और y का मान -3, दोनों बिंदु को जब मिलाएंगे तो यहाँ बिंदु आएगा और x का मान 2 है तो y का मान -1 है, x का मान 2 है तो y का मान -1 है, तो दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो यहाँ पे आएगा। और इसके बाद x का मान अगर 0 है और तो y का मान क्या है -5, x का मान 0 है तो y का मान क्या है -5 यहाँ पे, तो दोनों बिंदु मिलाएंगे तो यहाँ पे आएगा। अब देखिए ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु, तीनों बिंदु मिला, इसको तीनों बिंदु को मिलाएंगे तो स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे 2x माइनस 5 है, 2x माइनस 5, जब इसका शून्यक निकालिएगा तो x का मान कितना जाएगा 5/2, मतलब कि ये ऐसे ऐसे यहाँ पे अढ़ाई पे काटेगा, ये अढ़ाई पे काटेगा। ग्राफ की कॉपी में बनाइएगा तो ये बिंदु कहाँ पर काटेगा, x के मान 5/2 मतलब अढ़ाई पे ये बिंदु काटेगा, अढ़ाई पे ये रेखा का करेगा काटेगा। तो हम देख रहे हैं कि एक घाती बहुपद का आलेख सरल रेखा होता है। एक घाती मतलब लीनियर, लीनियर का एक शून्यक तो x अक्ष को एक बिंदु पे काटेगा और ये स्ट्रेट लाइन होता है। तो मतलब कि देखिए जितना शून्यक होता है उतने अक्षों पे काटता है। तो वही क्वेश्चन कर रहा है। और द्विघाती त्रिघाती का अगर यही द्विघाती बहुपद रहता 2x² - 5x - 6 तो इसका आलेख वक्र होगा, वक्र या परवल है, कर्व होगा, कर्व। जैसे यहाँ पे ये जितना भी है एक को छोड़कर ये सब क्या है, ये सब 1 2 ये सब पाँचों क्या है, लीनियर पोलिनोमियल नहीं है, एक घाती बहुपद नहीं है, द्विघाती त्रिघाती चारघाती पाँचघाती है। देखिए ये 1 2 y बराबर 2 पे काटा है, y बराबर 2 पे काटा है, ये y बराबर 2 पे काटा है, ये जो मतलब कि ये केवल 2 को दिखाना है, तो इसमें x का मान है ही नहीं, इसका शून्यक निकालना असंभव है। तो इसका जब शून्यक ही नहीं निकलेगा तो ये x अक्ष को काटेगा ही नहीं, शून्यक इसका निकल जाएगा कि 5/2, तो ये काटेगा, ये क्या करेगा काटेगा 5/2 पे, अढ़ाई पे काटेगा। लेकिन जिसका शून्यक नहीं निकलेगा तो वो x अक्ष को नहीं काटेगा, तो इसका कोई शून्यक नहीं है। इसका 1 शून्यक है, इसका 3 शून्यक है, इसका 2 शून्यक है, इसका 4 शून्यक है, इसका 3 शून्यक है। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, और प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है,
कि आपको वीडियो समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिए, मैं दोबारा इस पर डील करूँगा। और नेक्स्ट चैप्टर चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी आपको चैप्टर चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक, मेंसुरेशन, जो भी चैप्टर, जो भी आपको मैथ से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम है, इस पर आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद स्टूडेंट्स।